हाथरस से एक ऐसा सनसनीखेज दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जो आपको झकझोर के रख देगा। अपराध ऐसा है कि सुनने वाले की रूह कांप जाएगी। 21वीं सदी में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक ऐसी घटना जिस पर भरोसा करना आपके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन यह आपके अंदर के इंसान को इस बात के लिए सोचने पर मजबूर कर देगा कि कलयुग में विकास के नाम पर कैसे विनाश हो रहा है। यह हैरान कर देने वाला मामला देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के हाथरस जनपद का है। जी हां, हाथरस जनपद का नाम सुनते ही आपके जहन में कई दिल दहला देने वाली घटनाओं का ख्याल आता होगा, चाहे वो हाथरस रेप केस हो या फिर कुछ महीने पहले भोले बाबा की कथा में सैकड़ों निर्दोष लोगों की मौत की कहानी। अक्सर हाथरस ऐसी घटनाओं के लिए जाना जाता है और उसी कड़ी में अब एक और सनसनीखेज घटना जुड़ गया है। देखिए यह रिपोर्ट। हाथरस में हैवानियत की सारी हदें पार, शिक्षा के मंदिर में मौत का सौदा, 7 साल के मासूम को उतारा मौत के घाट। स्कूल है या बूचड़ खाना, योगी राज में सुशासन पर संग्राम। दरअसल मामला हाथरस के डीएल पब्लिक स्कूल का है। मामला तंत्र मंत्र और बलि का है। मामला अंधविश्वास का है, ऐसा अंधविश्वास जिसकी कल्पना मात्र से आपके होश उड़ जाएंगे। जहां कक्षा 2 के एक छात्र को उसी के स्कूल के उन शिक्षकों ने गला दबाकर मार दिया जो उसके भविष्य को कल तक संवारने की बात कर रहा था। बता दें कि स्कूल प्रशासन उसी स्कूल के बाहर ट्यूबवेल पर उस मासूम की बलि देने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन तभी बच्चे की नींद टूट गई। इसके बाद घबराए आरोपियों ने 7 साल के मासूम की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी। दिनांक 23 सितंबर को थाना सहपऊ के ग्राम रसगवां स्थित डीएल पब्लिक स्कूल के छात्रावास में एक बालक की दुखद हत्या कारित कर दी गई थी। इस संबंध में वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना सहपऊ पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रबंधक सहित 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इस संबंध में पुलिस द्वारा समस्त पहलुओं की जांच करते हुए अग्रेतर विधिपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। विवेचना अभी प्रचलित है। हाथरस के एसपी अशोक कुमार सिंह के मुताबिक इस मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन अब आपको बताते हैं कि स्कूल प्रशासन आखिर मासूम की बलि देने की प्लानिंग क्यों कर रहा था। कहा जा रहा है कि स्कूल प्रशासन अपने स्कूल की कमाई बढ़ाना चाहता था, जिसके लिए वहां पिछले कई दिनों से तंत्र मंत्र का खेल चल रहा था और इसी तंत्र मंत्र के अंधविश्वास में स्कूल के हैवान शिक्षकों ने बच्चे की बलि देने का घटिया प्रपंच साजिश रचने का पूरा प्लान तैयार किया। मेरा नाम घनश्याम सिंह कुशवाहा है। जो रसगमा के स्कूल में बच्चा पढ़ता था, क्या नाम था उसका और क्या उम्र थी, वो कौन सी क्लास में पढ़ता था? प्रताप नाम था उसका, कक्षा 2 में पढ़ता था। हॉस्टल में रहता था, वही हॉस्टल में रहता था, वहीं रहकर के पढ़ाई कर रहा था। स्कूल का नाम क्या था? डीएल पब्लिक स्कूल। कितने साल से बच्चा वहाँ पढ़ रहा था? वहाँ 3 साल से हॉस्टल में, 1 साल वैसे ही आता जाता रहा था। 4 साल से 4 साल से वहीं पढ़ रहा था। 4 साल। सुना आपने, बच्चे के परिजन का कहना है कि मासूम पिछले 4 साल से डीएल पब्लिक स्कूल के हॉस्टल में रह रहा था, यानी सिर्फ 3 साल की उम्र से ही। वहीं मौत को लेकर मृत बच्चे के परिजन को तंत्र मंत्र के अलावा और भी कारणों पर शक हो रहा है और वो योगी सरकार से इस मामले में बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। हमारी पुलिस प्रशासन पूरी मदद कर रहा है, मीडिया भी पूरी मदद कर रहा है। हमारी पुलिस प्रशासन ने पूरी कोशिश की है। जैसे पुलिस प्रशासन ने लीगल केस किया है कि ये तांत्रिक विद्या से मारा है, लेकिन हमको और भी शंकाएं चाहते हैं प्रशासन से कि इसमें और भी कड़ियाँ हो सकती हैं, इसमें और कोई शंका ऐसी हो सकती है जिसका रीजन और भी हो। इसके अलावा उसका भी जरा थोड़ा पुलिस प्रशासन और मीडिया उसमें कोशिश करे और रीजन निकल के आए जिससे वो क्लियर हो क्यों मारा है। और हम ये रिक्वेस्ट करेंगे मीडिया प्रशासन से, मीडिया वालों से भी और प्रशासन से भी, जो इसकी कॉलेज की बिल्डिंग है ये तुड़वाई जाए। ये हम अपनी मांग रखेंगे, कॉलेज को तुड़वाया जाए जिससे कि आगे किसी बच्चे का भविष्य ऐसा न बिगड़े। इस पर बुलडोजर चलाया जाए, गुंडा जो चलाया जाए, सरकार से ही मांग करेंगे। नहीं, ये स्कूल अवैध रूप से चल रहा था, हॉस्टल अवैध रूप से था। क्या जानकारी नहीं थी, हम पढ़े लिखे नहीं थे, ये अवैध रूप से इतना स्कूल चल रहा आज तक।
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बच्चे की हत्या का मकसद मुख्य तौर पर बलि देने का था, क्योंकि आरोपियों को लगता था कि बलि देने से स्कूल का विकास होगा, स्कूल की कमाई बढ़ेगी। डीएल पब्लिक स्कूल पिछले कुछ समय से कर्ज में डूबा था और इसी से उबरने के लिए इन हैवानों ने अंधविश्वास का सहारा लिया, जिसकी वजह से वो बेहद परेशान थे। ऐसे में जब 6 सितंबर को बच्चे की बलि देने की प्लानिंग फेल हो गई, तब दूसरी कक्षा के छात्र की बलि देने की योजना 22 सितंबर को बनाई गई और बीते 23 सितंबर को इस खूंखार घटना को अंजाम दे दिया गया। यानी पहली बार में बलि देने का प्लानिंग फेल हुआ तो दूसरी बार प्लान तैयार किया और इस बार तो बच्चे की बलि देने से पहले ही उसे मौत के घाट उतार दिया। बच्चे के परिवार पर पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। जिस मासूम को भविष्य बनाने के लिए शहर भेजा था, वो अब परिवार का अतीत बन गया है। वहीं इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने योगी सरकार के सुशासन पर हमला बोलते हुए बड़ा सवाल उठाया है। कभी बलि दी जा रही है, रेप हो रहा है छोटी बच्चियों के साथ, कभी हत्याएं हो रही हैं, कभी इन फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये सरकार पूरी तरीके से विफल है और पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है। विशेष रूप से स्कूल में जिस तरह की घटना हुई, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही दर्दनाक है और बहुत ही क्रूर घटना है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। वहीं इस मामले पर बीजेपी नेता और बाल रक्षा कमेटी की सदस्य अनीता अग्रवाल ने भी स्कूल पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ऐसा स्कूल का फायदा क्या जो स्कूल अपनी प्रसिद्धि के लिए ऐसा काम करेगा? ऐसे स्कूल की मान्यता तुरंत रद्द होनी चाहिए और इसके लिए मैं पूरी शासन से और बीएससी सबसे लिखूंगी कि ऐसे स्कूल की मान्यता को रद्द करें, क्योंकि प्रसिद्धि आपके पढ़ाने से होती है, आपके अच्छे आचरण से होती है। प्रसिद्धि इस तरह से नहीं होती। ये जो अंधविश्वास को लेकर चल रहे हैं, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और इसके लिए मैं शासन पे इसकी कार्रवाई करने के लिए कहूंगी। बाकी इस पे कार्रवाई हो रही है, 5 लोग पकड़े भी गए हैं, आगे मैं इसकी कार्रवाई के लिए लिखूंगी। समाज में जब ऐसी घटना होती है तो सियासत होना लाजमी है और ये जायज इसलिए भी है क्योंकि मसला किसी की जान का है, किसी की जिंदगी से जुड़ा है, किसी परिवार के सपने से जुड़ा है। अब आपको बताते हैं कि इस घटना को अंजाम देने वाला ये 5 दरिंदा कौन है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें दिनेश बघेल, जशोधन सिंह, वीरपाल सिंह नाम का शख्स है जो हाथरस का रहने वाला है। वहीं लक्ष्मण सिंह नाम का आरोपी मथुरा जनपद का रहने वाला है। पुलिस से पूछताछ के दौरान इन आरोपियों ने इस बात को माना कि तंत्र मंत्र के चलते ही बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया। जब परिजनों को घटना की जानकारी मिली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ग्रामीणों का दिल दहल गया। वो इतने आक्रोशित हो गए कि थाने में लोगों की भीड़ जमा हो गई। फिर पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए इस मामले से जुड़े 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जरा सोचिए, इस आधुनिक दौर में जहां बलि प्रथा पर बात करना भी एक तरह से अपराध माना जाता है, वहां अभी भी ऐसी सोच के हैवान हैं जो समाज को सदियों पीछे ले जाने की सोच रखते हैं। हाथरस के इस पीड़ित परिवार को इंसाफ तभी मिलेगा जब इन दरिंदों को, इन हैवानों को, मासूम की मौत के गुनहगारों को ऐसी सजा मिलेगी कि किसी के मन में आज के समय में ऐसी किसी इंसान की बलि देने का सोच दूर दूर तक ना आएगा। अंधविश्वास से प्रेरित इस तरह की दर्दनाक घटनाओं को रोकने के लिए बड़े कदम उठाने होंगे। सोच बदलना पड़ेगा, क्योंकि सोचिए आज के दौर में लोगों की मानसिकता कैसी हो गई है कि लोग अपनी तरक्की के लिए अपनी ही बिरादरी के लोगों की बलि देने को उतारू हैं। और यह मामला तो एक मासूम की जान तक पहुंच गया, जिसे तो यह भी नहीं पता था कि तंत्र मंत्र, बलि और अंधविश्वास आखिर होता क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।